फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 3 अप्रैल यानी कि आज की डिटेल से बात करने वाले हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है और सुबह के टाइम में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी, सारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। गुजरात तक हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बारिश की बात करें तो राजस्थान के ये जो मध्य क्षेत्र है, यहाँ सुबह सुबह हम बारिश देख रहे थे। यानी कि ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके अजमेर, किशनगढ़ और ये जो जयल, नोखा, किनसर, नागौर का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। ये बारिश हमें 20 मिनट, आधा घंटा और पौन घंटे की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी और ये बारिश हमें धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई दी थी और यही बारिश हमें हरियाणा के दक्षिणी रीजनों पर दिखाई दे रही थी। सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें हमें दिखाई दे रही थी। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं दे रही थी। बादल ही बने हुए हैं, बारिश अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो पंजाब का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी फजीलका के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। विशेष बारिश हमें पंजाब पर भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बादलों का इंपैक्ट यहां जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की बात करें तो अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कल हमने देखा, जैसा कि मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि यहां पर हमें ये जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का और पंजाब का दक्षिणी रीजन है, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वैसा ही हमें दिखाई दिया था। यानी कि कल शाम के टाइम में यहां पर दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी, जबकि मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था। हमने आपको बताई थी यहां पर बारिश, और बारिश देखने को मिल रही थी। देखिए, आज हमें हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो सुबह सुबह हम देख रहे थे यहां पर भी भोपाल, विदिशा और ये जो सीहोर के आसपास का रीजन है, यहां पर भी हमें बारिश दिखाई दे रही थी। सागर से लेके टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी कन्नौज से लेके औरई, बांदा, हमीरपुर, जालौन के आसपास के क्षेत्रों में, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये कवर था, लेकिन यहां पर हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखाई दे रही थी। एक शहर में, आधे शहर में बारिश हमें दिखाई दे रही है, आगे आधे शहर में बारिश दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई दे रहा था। गुजरात की बात करें, यहां पर भी हमें ये जो द्वारिका के आसपास का क्षेत्र है, यहां सुबह सुबह बारिश दिखाई दे रही थी और सौराष्ट्र एंड कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही थी। देखिए, हरियाणा, पंजाब का क्षेत्र जो रहेगा आज पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। दिल्ली से लेकर राजस्थान का जो क्षेत्र रहेगा ये पूरा इफेक्टेड रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, ये भी आज पूरे इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी रीजनों का हाल देखें तो कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर दो हवाओं का मिलान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। पहले मैं आपको वार्निंग दिखा देता हूं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रीजनों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें तो आज कहां वार्निंग जारी की गई है। ज्यादातर स्थानों पर यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा से लेके मध्य महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर हमें अच्छी बारिश तो दिखाई देगी, साथ ही कुछ एक स्थानों पर यहां हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि भी हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का हाल देखें, यहां पर कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि हमें दिखाई दे सकती है। पंजाब का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन है, यहां पर भी हमें ओलावृष्टि दिखाई दे सकती है। और जो राजस्थान का पश्चिमी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ओलावृष्टि की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ओलावृष्टि की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो मराठवाड़ा से लेकर मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें ओलावृष्टि के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड से लेके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लेके और कोकण महाराष्ट्र की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। रायलसीमा में भी नो वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकी सभी क्षेत्रों में यहाँ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि 2 स्थानों पर यहाँ हीट वेव्स को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी रीजन है, यहाँ पर हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो उड़ीसा का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ बारिश के संकेत बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश हमें कहां दिखाई देगी।
देखिए ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये आज का मानचित्र है, यानी कि मॉडल ने कहाँ अपडेट किया है। शुरुआत गुजरात से कर लेते हैं। देखिए जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर एक दो स्थानों पर मॉडल हमें बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन बारिश हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो कोस्टल रीजन रहेगा वेरावल, ऊना के आसपास का, यहाँ पर संकेत बहुत ही कम हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि जूनागढ़ में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सौराष्ट्र एंड कच्छ का हाल देखें, ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी गुजरात है, देखिए इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, चाहे वो राधनपुर हो या पालनपुर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, गेड़ा, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बादलों का इंपैक्ट लगातार यहां दिखाई देने वाला है। जो थोड़ी ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो अहमदाबाद, बड़ौदा और छोटा उदयपुर के आसपास के रीजनों पर दिखाई दे रहे हैं। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ कुछ एक रीजन ड्राई दिखाई दे और कुछ एक रीजनों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झाबुआ और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेकर नीमच, रतलाम, भोपाल, विदिशा, गुना और ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये बारिश आज हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देगी, कल होते होते कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, आज हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है और कहीं कहीं मध्यम दिखाई देगी। यही बारिश हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये जो छिंदवाड़ा से लेकर नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर से लेकर सागर, सतना और ये जो टीकमगढ़ से लेकर छतरपुर, जबलपुर का रीजन रहेगा और डिंडोरी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बादल अन्य स्थानों पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा ये भी हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी और पश्चिमी राजस्थान का भी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। गरसाना, अनूपगढ़ और ये जो खजूवाला के आसपास का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। बीकानेर से लेकर सूरतगढ़ की बात करें, अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, देवा के आसपास के रीजनों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बाड़मेर का जो रीजन रहेगा हो सकता है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को ना मिले। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर और ये जो लोहारू से लेके ये जो पूरा रीजन रहेगा, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के रीजनों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कहीं कहीं यहाँ पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो ये पूरा रीजन चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर का पूरा ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। जैसे कि हमने सुबह सुबह देखा कि यहाँ कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। ज्यादातर रीजन यहाँ जयल, नोखा, किंसर, नागौर का जो रीजन है ये पूरा मॉडल ने हमें ड्राई दिखाया है। इसके बावजूद सुबह सुबह हम इन सभी शहरों में बारिश देख रहे थे। हालांकि ज्यादातर रीजनों पर यहाँ बारिश के संकेत बने हुए हैं। इंदौर, मयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो रीजन हमें प्रभावित दिखाई देगा वो पश्चिमी रीजन दिखाई देने वाला है और उत्तरी रीजन दिखाई देने वाला है। मध्य रीजन पर हल्की बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। विशेष बारिश यहां देखने को नहीं मिलेगी। यही बारिश हमें कल तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कल ये बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर भिवानी, इन सभी क्षेत्रों में रोहतक तक बारिश की संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है और सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगी।
अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके और ये जो गुरदासपुर से लेके पठानकोट का रीजन रहेगा, बठिंडा, मनसा, संगरूर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर भी यहाँ हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों का हाल देखें, जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तरकाशी, देहरादून से लेके और ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ के आसपास का रीजन रहेगा, चमोली के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहाँ अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगरा के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी यहाँ बादल पहुंच सकते हैं, कहीं हल्की बारिश दे सकते हैं। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पर भी बादलों का इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन जो रहेगा ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है, लेकिन बादल हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश के विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे। बिहार हमें क्लियर दिखाई देगा। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तरी रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। सिक्किम में हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। असम, मेघालय के क्षेत्रों की बात करें क्लियर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा क्लियर रहेगा। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ कहीं हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, पेंद्र से लेके सरगुजा और जसपुर से लेके अंबिकापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हल्की बारिश के संकेत हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कोस्टल रीजन में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। रायलसीमा की बात करें क्लियर दिखाई देगा। तमिलनाडु में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और केरला की बात करें, केरला में हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी कर्नाटका का जो दक्षिणी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, पश्चिमी रीजन में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि ये जो पूरा कोस्टल रीजन है ये इफेक्टेड हो सकता है, यहां पर भी हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि यहाँ जलगांव, मालेगांव, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास का रीजन है बादल हमें यहाँ पर भी दिखाई देंगे। गरज चमक के साथ में यहाँ पर भी हमें हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। देखिए बादल हमें अहमदनगर, औरंगाबाद के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। मराठवाड़ा का जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हो सकता है। और ये जो विदर्भा का पश्चिमी रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 4 तारीख का मैप है। 4 तारीख को मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य रहेंगे ये इफेक्टेड हमें दिखाई देंगे। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, उत्तर में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। 6 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य रहेंगे यहां पर हमें हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर भी इंपैक्ट हमें हल्की से मध्यम दर्जे का दिखाई देगा। पश्चिमी रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है, पूर्वी राज्य है, दक्षिणी पूर्वी राज्य है, ये हमें इफेक्टेड दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। 8 तारीख की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है दक्षिणी पूर्वी राज्यों में और उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यहां पर भी हमें इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो दक्षिणी पश्चिमी राज्य रहेंगे यहां पर हमें विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं।
9 तारीख की बात करें, पूर्वी रीजनों पर हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें, जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर एक बार वापस से बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी रीजनों का हाल देखें, यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।